स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या यानी वर्कशीट नंबर 63 और आज डेट है 4 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है रचनाएं, जिसका हम तीसरा भाग करेंगे यानी कंस्ट्रक्शन चैप्टर यानी रचना चैप्टर जो हम कर रहे थे, आज हम उसका तीसरा भाग करेंगे। आज की वर्कशीट में हमें सीखना है कि हम कैसे त्रिभुज की रचना कर सकते हैं यदि उस त्रिभुज का एक आधार का कोण और दो भुजाओं का योग दिया गया हो। इससे पहले की वर्कशीट में बेटा हमने सीखा था कि कैसे हम त्रिभुज की रचना करें यदि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो यानी एस एस एस, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दे रखा हो यानी एस ए एस, दो कोण और उनके बीच की भुजा दे रखी हो, या फिर एक समकोण त्रिभुज कैसे बनाया जाता है, ये हमने सीखा था पहली वर्कशीट में रचनाएं चैप्टर की। इसके बाद अगली वर्कशीट में हमने कुछ कोण बनाने सीखे जो कि हमारी लास्ट वर्कशीट थी। 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, ये सभी कोण बनाने आपने लास्ट वर्कशीट में सीख लिए हैं। आज की वर्कशीट का त्रिभुज ऐसा बनाना है जहाँ पर एक आधार का कोण और अन्य दो भुजाओं का योग दिया गया होगा। तो आज की वर्कशीट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ट्राई दीज के क्वेश्चन यानी जो प्रश्न हमें स्वयं करने होते हैं प्रैक्टिस, उसी से हम इस वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे ताकि हम समझ सकें कि त्रिभुज की रचना किस प्रकार करनी है आज की वर्कशीट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं उन प्रश्नों को। तो आज की वर्कशीट का बेटा पहला प्रश्न देखिए, जो स्वयं प्रयास कीजिए का प्रश्न है। हमें कैसे त्रिभुज की रचना करनी है? हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है ABC, जिसमें कोण B का मान है 90 डिग्री। AB जमा AC यानी दो भुजाओं का योग है 10 सेंटीमीटर और BC भुजा का माप है 6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे रचना के चरण यानी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं वो लिखे हैं, आप इसको पढ़िए। साथ के साथ हम इसके प्रश्न भी हल करते जाते हैं। तो देखो सबसे पहला जो पद है वो है आधार 6 सेंटीमीटर खींचने का। तो चलो स्टार्ट करो। पेंसिल स्केल की सहायता से आपको ये सारे प्रश्न करने हैं। तो एक आधार यानी एक सीधी रेखा खंड मैंने खींचनी है स्केल और पेंसिल की सहायता से, जिसका नाम है BC, और 6 सेंटीमीटर की इस रेखाखंड को आपको खींचना है। 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचने के बाद आप कोण देखिए, B बिंदु पे जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो लास्ट वर्कशीट में आपने सीखा था ना 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। आपको B के इस बिंदु पर रखनी है प्रकार की नोक और एक इस तरीके की चाप लगा लेनी है। उसके बाद इस बिंदु को नाम दे देना है D पर रखते हुए इतनी ही खुली प्रकार से एक चाप इस तरीके से, फिर उसके बाद इस बिंदु पर रखते हुए एक चाप और लगा लेनी है। इसी बिंदु पर रखते हुए यहीं पर इसी बिंदु पर रखते हुए एक चाप आप लगाएंगे इस तरीके से ऊपर, और फिर इस प्रकार से इस बिंदु पर रखते हुए इस चाप को काट देंगे। याद है ना आपको 90 डिग्री का कोण इसी प्रकार बनता था, लास्ट वर्कशीट में आपने प्रैक्टिस करी थी। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर ये दोनों चापें कटी यानी इस बिंदु को और इस B बिंदु को आपस में जोड़ देना है। तो हमें कितने डिग्री का कोण मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 90 डिग्री का कोण। तो पेंसिल और स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा आपने खींचनी है, तो आपको 90 डिग्री का कोण मिल गया। यह है हमारा 90 डिग्री का कोण। अब देखिए तीसरी भुजा यानी जो हमारी भुजा दे रखी थी एक, वो तो 6 सेंटीमीटर थी, वो तो हमने नीचे बना ली, लेकिन कोई और भुजा का माप हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि दो भुजाओं का माप है 10 सेंटीमीटर। तो प्रकार को नापिए, स्केल पर रखकर 10 सेंटीमीटर खोल के नाप लीजिए। तो आपको आपका स्केल पता है ना, स्केल पे इस तरीके से लाइंस होती हैं। इस लाइन पे जहाँ 10 लिखा होगा वहाँ पे रखिए प्रकार की सुई को, और जहाँ 0 लिखा होगा वहाँ तक उसको खोलिए यानी पेंसिल को ले जाइए 0 तक। उसके बाद उतनी खुली हुई प्रकार को रखिए B के ऊपर और एक चाप लगा लीजिए इसके ऊपर जो हमारी होगी 10 सेंटीमीटर की। तो थोड़ा बड़ा बनेगा ये डायग्राम, स्क्रीन पर आपको छोटा दिख रहा है लेकिन जब आप नाप के बनाएंगे स्केल से थोड़ा बड़ा बनेगा। तो इस तरीके से इस बिंदु को नाम दे दीजिए X। ये बिंदु आपका A नहीं है, ये बिंदु है अभी आपका X। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस X को और C जो बिंदु था इसको जोड़ लेना है। देखिए यही लिखा है ना, DC को मिलाइए, जो हमारा तीसरा चरण है। तो DC बिंदु को मिलाने के बाद हमें क्या करना है, जो DC बिंदु है, जो X रेखा है, DC नहीं बेटा, CX, जो हमारी CX रेखाखंड हमें मिली, C और X को हमने मिलाया, ठीक है। DC को नहीं मिलाया, यहाँ पर हमने C और X को मिलाया। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि इस बिंदु का नाम या तो आप D ले लीजिए, इस बिंदु का नाम यहाँ से मैं D लिख देती हूँ, इस D को यहाँ से हटा देते हैं, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे X और इस बिंदु को नाम दे देते हैं D। तो हमारी ये जो चरण है ये ठीक हो जाएंगे। तो देखो DX DC हो गया ये। DC को जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, इस रेखाखंड DC का एक लंब समद्विभाजक खींचना है, यानी इस रेखा को दो बराबर हिस्सों में बांटना है। तो याद है ना, करा था हमने वर्कशीट में। C पे रखनी है प्रकार की नोक, आधे से ज़्यादा खोलनी है। तो देखो आधा तो यहाँ हो सकता है, लेकिन मैंने आधे से ज़्यादा खोलनी है, तो यहाँ तक की प्रकार को खोलो, एक चाप ऊपर लगाओ और एक चाप यहाँ नीचे लगाओ इस तरीके से।
उसके बाद डी पर रखते हुए इन पहले से लगी हुई चापों को काट लो इस तरीके से। जब ये कट जाएंगी तो दो बिंदु आपको मिल जाएंगे। देखो एक इस प्रकार का यहाँ बिंदु मिल रहा है, एक बिंदु ये मिल रहा है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दो। अब इस रेखा को जोड़ने के लिए एक डॉटेड लाइन बना ला, क्योंकि बहुत सारी लाइनें बन जाएंगी तो आप डायग्राम को समझ नहीं पाएंगे। जहाँ पर ये डॉटेड लाइन इस BD रेखा को काटेगी तो उस बिंदु का नाम आपको रखना है यहाँ पे A बिंदु। ठीक है, इस A बिंदु को जोड़ देना है C से। तो जो हमारा त्रिभुज ABC था वो हमें ज्ञात हो गया। कौन सा त्रिभुज है, देखो जो मैं एक ग्रीन से मार्क कर रही हूँ ना, आपके डायग्राम में इस तरीके से त्रिभुज बनेगा। हो सकता है आपका थोड़ा सा छोटा बने या बड़ा बने, क्योंकि आप बिल्कुल नाप के बनाएंगे, यहाँ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया। तो हमारा त्रिभुज ABC की रचना हो गई, जहाँ पर कोण B देखिए 90 डिग्री का है। AB जमा BC का माप जो है, यानी इस भुजा का और इस AC भुजा का जो माप, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। और ये जो पूरी रेखा थी, ये जो B से लेकर D तक की रेखा थी, ये थी मेरी 10 सेंटीमीटर, जो मैंने प्रश्न के हिसाब से बनाई थी। लेकिन AB और AC का मान भी जोड़ने पर 10 आ रहा है और BC है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम करते हैं अपना प्रश्न नंबर 2। इसके बाद देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या करना है। प्रश्न नंबर 2 में हमें PQR त्रिभुज की रचना करनी है, जहाँ पे QR भुजा का मान हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, कोण Q दे रखा है 75 डिग्री और PQ जमा PR का माप दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, फिर से वही कीजिए। आधार भुजा जो मेरी QR भुजा है, इसको बनाइए पेंसिल और स्केल की सहायता से। फटाफट से हम ड्रॉ कर लेते हैं एक QR भुजा जिसका माप हमें दे रखा है प्रश्न में 7 सेंटीमीटर। तो पेंसिल और स्केल की सहायता से एक 7 सेंटीमीटर की रेखाखंड आप खींच लीजिए। इसके बाद Q कोण का माप मुझे दे रखा है यहाँ पर 75 डिग्री। तो लास्ट वर्कशीट याद करो, 75 डिग्री बनाना सीखा था ना आपने Q बिंदु पे। तो यहाँ पर 75 डिग्री बनाने के लिए मैंने कौन कौन से कोण बनाए थे, 90 और 60 का। तो प्रकार की सहायता से Q पर रखते हुए एक इस तरीके का C बनाइए। फिर इस बिंदु पर रखते हुए पहली आर्क लगाइए, पहली चाप लगाइए। फिर इस बिंदु पर रखते हुए दूसरी चाप लगाइए, एक चाप ऊपर, और फिर इस बिंदु पर रखते हुए यहाँ पर रखते हुए पहले वाली चाप को काट दीजिए। तो 90 डिग्री बन जाएगा। अब 90 डिग्री तो कोण मुझे नहीं बनाना था, मुझे बनाना था 75 डिग्री। तो जो मैं यहाँ पर रेखाखंड बनाऊंगी, जो मैं रेखा जोड़ूंगी, इसको डॉटेड रेखा यानी एक इस तरीके की रेखा में जोड़ूंगी। तो आपको मिल जाएगा 90 डिग्री का कोण। तो आपको याद होगा बेटा, 75 डिग्री का जो कोण था वो कौन से दो कोण के बीच में था, वो था 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। तो हमें याद है कि हमारी जो ये चाप है ये हमें देती है 60 डिग्री का कोण। तो चलो इसको भी जोड़ लेते हैं। इस O बिंदु से जब आप इसको जोड़ेंगे तो डॉटेड रेखा जोड़ेंगे इस तरीके से, ये आ गई मेरी 60 डिग्री की। अब जो ये कोण बचा, जो इनके दोनों के बीच का कोण है, ये कोण, अगर इस कोण का मैं समद्विभाजक खींचती थी, यानी इस कोण का आधा कर दूं, तो वो 75 डिग्री का कोण होता था। तो चलो स्टार्ट करो। अब की बार यहाँ रखो अपनी प्रकार की नोक को, जो हमारा ये बिंदु है, इस बिंदु पर प्रकार की नोक के रखो जो मैंने यहाँ पे भी मार्क किया है, और एक आर्क लगा दो, यानी एक चाप लगाओ यहाँ पे। उसके बाद इस बिंदु पर रखते हुए यहाँ पर रखते हुए इस चाप को काट दो। तो जो हमारा Q बिंदु और ये बिंदु आ जाएगा, ये होगा हमारा 75 डिग्री का कोण। मिल गया हमें 75 डिग्री का कोण, यह है हमारा 75 डिग्री का कोण। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो दो भुजाओं का माप हमें दिया गया था, वो दो भुजाओं के माप की एक चाप यहाँ पर खींच लेनी है। तो स्केल को पर रखते हुए अपने प्रकार को 13 सेंटीमीटर खींच लो। देखो इस तरीके का स्केल होता है ना आपका, तो जहाँ पर 13 लिखा होगा वहाँ रखो प्रकार की सुई को, और जहाँ 0 लिखा होगा आपके स्केल पर पेंसिल को वहाँ तक खोल लो। अब उसके बाद उतनी खुली प्रकार को रखो Q बिंदु पर और एक चाप लगा लो, और उस चाप को जहां आप काटोगे, इस बिंदु का नाम आप क्या रखेंगे, इस बिंदु का नाम आप रखेंगे D बिंदु। ठीक है, और ये जो चाप आपने लगाई थी कितने सेंटीमीटर की लगाई थी, ये आपने लगाई 13 सेंटीमीटर की चाप। अगला स्टेप क्या होता है, DR को मिलाने का। तो ये है मेरा D बिंदु और ये है मेरा R बिंदु। देखो यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी चरण देखते जाना, यही चरण हम फॉलो कर रहे हैं, यानी यही स्टेप्स को हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमने D और R को जोड़ लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, DR का लंब समद्विभाजक खींचना है, यानी इसको बराबर हिस्सों में बांटना है। तो कैसे करते हैं, अभी प्रश्न नंबर 1 में मैंने आपको बताया था ना, R पे रखो प्रकार की नोक को और आधा, ये है ना आधा देखने में, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा खोलो प्रकार को, यानी यहाँ तक प्रकार को खोल लो। तो खोलने के बाद हमें क्या करना है, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगानी है। तो चलो शुरू करो। एक चाप इस तरीके से ऊपर लगाओ और एक चाप नीचे लगाओ R पे रखते हुए। इतनी खुली प्रकार को D पर रखो और इन दोनों चाप को काट दो जो पहले वाली चाप थी। तो दो बिंदुओं पर ये आपकी चाप कटेगी। यह है हमारा पहला बिंदु, यह है दूसरा बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दो आपस में।
तो जब आप इसको जोड़ोगे तो बिल्कुल एक सीधी रेखा मिलेगी और वो सीधी रेखा यहाँ पर जहाँ पर काटेगी यानी DQ को जहाँ पर काटेगी वो बिंदु होगा आपका P बिंदु। देखो ये है ना बिंदु, तो ये बिंदु आ गया हमारा P बिंदु। तो P बिंदु मिलने के बाद इस P को जोड़ दो R से, तो जो त्रिभुज था हमारा PQR वो कौन सा त्रिभुज मिल गया, ये वाला त्रिभुज। ये त्रिभुज है हमारा जिसको मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, आप अपनी कॉपी में पेंसिल से बनाइएगा। ग्रीन से मैं यहाँ इसलिए शो कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कौन सा त्रिभुज हमारा मिला। तो ये त्रिभुज है हमारा PQR त्रिभुज जो हमें प्रश्न में बोला गया था, जिसकी रचना हमें करनी है। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने सीखा कैसे हम त्रिभुज की रचना करते हैं, यानी जब हमें आधार की भुजा दे रखी हो जो कि हमारी QR थी, आधार कोण दे रखा हो और अन्य दो भुजाओं का योग दे रखा हो, तब हम कैसे त्रिभुज की रचना करेंगे। आज की वर्कशीट में आपने यही सीखा है। 2 क्वेश्चन सीखने के बाद अब हम एक बार उदाहरण भी देख लेते हैं जो आज की वर्कशीट में हमें दिया गया था। तो उदाहरण का प्रश्न देखिए बेटा क्या था, एक त्रिभुज की रचना कीजिए ABC जिसमें BC का मान है 7 सेंटीमीटर, कोण B है 75 डिग्री और AB जमा AC का मान है 13 सेंटीमीटर। तो यही तो हमारा प्रश्न नंबर 2 था। इसमें बस त्रिभुज का नाम बदल गया था कि ये PQR त्रिभुज था और ये त्रिभुज बन गया ABC। तो जिस प्रकार से मैंने आपको अभी त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 2 में जो त्रिभुज PQR की रचना सिखाई है, उसी प्रकार आप इस एग्जाम्पल को भी अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा और त्रिभुज ABC की रचना कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका त्रिभुज बिल्कुल ऐसा ही बना है जैसे प्रश्न नंबर 2 में बना था या फिर अलग बना है। वैसे तो एक जैसा ही बनेगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।